नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। पूर्व में भगवान निर्गुण हैं और सगुण हैं, यह तथ्य प्रतिपादित किया गया। भगवान निर्गुण क्यों हैं? क्योंकि प्राकृत गुण जितने हैं, प्रकृति के जितने गुण हैं, सत्व रजस तमस, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या दंभ द्वेष पाखंड, सड़ना गलना उत्पन्न होना, ये सब प्रकृति के गुण भगवान में नहीं हैं। इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। और भगवान को सगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चाओ इत्यादि उपनिषदों के द्वारा भगवान का ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक बतलाया गया है। ज्ञान बल ये सब गुण ही तो हैं, इसलिए भगवान सगुण है। अब अद्वैती महानुभाव एक शंका कर रहे हैं। कहते हैं सन घटः सन पटः, सन घटः यह अनुभूति होती है, घट सत्तायुक्त है, पट सत्तायुक्त है। तो सन घटः सन पटः इत्यादि में जो सत सत की अनुवृत्ति होती है वह ब्रह्म ही तो है। सदरूपम ब्रह्म सत्यम, इसलिए सदरूप ब्रह्म है, वह सत्य है। अब सन घटः में भी सत है, सन पटः में भी सत है, सन मठः में भी सत है। सत तो सर्वत्र अनुस्यूत है, इसलिए सद ब्रह्म है। सन घटः में पट नहीं है, सन पटः में घट नहीं है, और सन पटः में मठ भी नहीं है। तो ये सब व्यावर्त्यमान हैं। सन घटः में पट की व्यावृत्ति देखी जाती है, अभाव। सन पटः में घट और मठ का अभाव, और सन मठः में घट पट का अभाव देखा जाता है। तो जो व्यावर्तमान घट आदि हैं वे मिथ्या हैं, और इन्हीं घट पटादि वस्तुओं का अथात आदेशो नेति नेति, नेति नेति से इन्हीं का प्रतिषेध किया गया है। ऐसी शंका हुई। तब इस शंका का अपनोदन करने के लिए सूत्र क्या आया? तदव्यक्तमाहि तद अव्यक्तम आहहि। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 22वां सूत्र है।
कहते हैं कि जो आपने कहा सन घटः सनपटः सनमठः, सर्वत्र सत की अनुवृत्ति है और वह सत ब्रह्म ही है। क्या ये बात आप भूल जाइए। सन घटः सनपटः सनमठः इत्यादि में जो आपको सत पदार्थ की अनुभूति होती है प्रत्यक्ष प्रमाण से, वह ब्रह्म नहीं है। क्यों? भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कह रहे हैं तद माने ब्रह्म अव्यक्तम आह ही, ब्रह्म को अव्यक्त कहा गया है। आइए आनंद भाष्य का आनंद लें। यस्य ब्रह्मणो मूर्तं चैवा मूर्तं च इति द्वे रूपे अभिहिते तद्ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियागोचरम् इत्याह तदव्यक्तमित्यादि। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म का मूर्त और अमूर्त ये दो स्वरूप बतलाया गया है, वह ब्रह्म चक्षुराद इंद्रियों से अगोचर है, माने चक्षुराद इंद्रियों का विषय नहीं है। जो आप सन घटः सनपटः सनमठः इत्यादि कह रहे हैं कि सब की अनुवृत्ति सब में है, घटपट मठ का एक दूसरे से व्यावर्तन हो रहा है, इसलिए सत पदार्थ ब्रह्म है। तो ये बात आप भूल जाइए, चक्षुराद इंद्रियों का विषय वह ब्रह्म नहीं है, यही बतला रहे हैं। तद्ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रिया गोचरम इत्याह तदव्यक्तमित्यादि। वह ब्रह्म वह परमात्मा वे भगवान चक्षुरादि इंद्रियों के विषय नहीं है। अच्छा ये बतलाइए, चक्षुरादि इंद्रियों के विषय भगवान होते तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने की क्या आवश्यकता थी? चक्षुरेंद्रिय तो अर्जुन के पास थी ही, उसी से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते, ये बतला रहे हैं। इसलिए सन घटः सनपटः सनमठः में जो अद्वैती विद्वान कहते हैं कि यहाँ सत सत से ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, घटपटादि व्यावर्तमान हैं, इसलिए उन्हीं का नेति नेत से निषेध हो रहा है, प्रपंच का निषेध हो रहा है। कहते हैं कि ये बात नहीं है, वह ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं है। तद्ब्रह्म प्रमाणांतरेण न व्यज्यते, वह ब्रह्म चक्षुरादि प्रमाणांतर से अभिव्यक्त नहीं होता है। अब आपको सन घटः सनपटः सनमठः में जो सत सत से कह रहे हो कि सत पदार्थ ब्रह्म है, कहे चक्षुरादि इंद्रियों का विषय ही नहीं है, तो यहाँ सन घटः सनपटः सनमठः में सत की अनुवृत्ति हो रही, तो सत्ता है हम मानते हैं, किंतु वह ब्रह्म नहीं है। क्यों? तद अव्यक्तम आहि, वह ब्रह्म अव्यक्त है, चक्षुरादि इंद्रियों से व्यक्त नहीं हो सकता है। यतः आह श्रुति, कौन कह रही है? ही माने निश्चयन श्रुति ही, भगवती श्रुति कह रही हैं, भगवान वेद इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं न चक्षुषा गृह्यते न वाचा इति। लीजिए, न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य, परमात्मा का रूप दृष्टि पथ में नहीं आ सकता है। न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, और इस परमात्मा को कोई इन चर्म चक्षुओं से देख भी नहीं सकता है। न चक्षुषा गृह्यते न वाचा। देखिए भगवती उपनिषद कह रही
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। परमात्मा चक्षुरिंद्रिय से गृहित नहीं हो सकता है। घट पट मठ मकान दुकान देवदत्त यज्ञदत्त मनुष्य पशु पक्षी सरीसृप तो चक्षुरिंद्रिय से गृहित हो सकते हैं, किंतु परमात्मा चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं है। तो जब विषय नहीं है तो सन घटा सन पटा सन मठा में सत पदार्थ जो अनुस्यूत है वह ब्रह्म है, कैसे कह सकते हो? घट का प्रत्यक्ष करो, सन घटः सन पटः सन मठः, इसलिए सत सत की जो अनुवृत्ति आप बतला रहे हो उसको ब्रह्म समझ बैठे हो, इस बात को आप भूल जाइए। ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं है। अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 23वां सूत्र है। अब इस सूत्र का अवतरण भगवान बादरायण के द्वारा क्यों किया गया, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तर्हि ब्रह्मणः प्रत्यक्षाभावात् कदापि कस्यापि मोक्षो न स्यादित्याह अपि संराधने इत्यादि। कहते हैं तब तो भाई ब्रह्म जब अव्यक्त है, चक्षुरादि प्रमाणों से व्यक्त ही नहीं हो सकता है, तो परमात्मा का प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात्कार तो कभी होगा नहीं। और परमात्मा का जब साक्षात्कार नहीं होगा तो किसी का मोक्ष नहीं होगा, ये शंका हुई। तद अव्यक्तम आह ही, ब्रह्म अव्यक्त है, भगवती श्रुति कहती है। नेत्र का विषय नहीं, दृष्टि पथ में नहीं आ सकता है, नेत्र और चक्षुरादि इंद्रियों से इसका ग्रहण नहीं हो सकता है, तब तो ब्रह्म का प्रत्यक्ष असंभव है। और जब परमात्मा का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा तो किसी प्राणी का मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि भगवती श्रुति कह रही हैं तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाया। तमेव विदित्वा, उस परमात्मा का साक्षात्कार करके ही मृत्यु माने संसार से पार उतरा जा सकता है, संसार सागर से पार उतर सकते हैं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब आप कह रहे हो कि परमात्मा किसी प्रमाण से ज्ञात ही नहीं हो सकता, वो तो अव्यक्त है, व्यक्त ही नहीं हो सकता है, तो परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो कोई मुक्त ही नहीं होगा। और भगवती श्रुति कह रही हैं तमेव विदित्वा, उसे जान करके ही, उसका साक्षात्कार करके ही। दूसरी बात, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा के साक्षात्कार करने का साधन जो बताया गया है उसमें है श्रोतव्य, आत्मा का श्रवण कीजिए, मंतव्य, विरुद्ध जो भावनाएं आ रही हैं उनके निराकरण के लिए मनन कीजिए, और इतनी स्मृति हो, इतना मनन हो कि वह निधिध्यासन के रूप में परिणत हो जाए, तब द्रष्टव्य, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवती श्रुति कह रहे हैं परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उससे होगा क्या? तरति शोकम आत्मविद, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है वही शोक रूपी संसार रूपी शोक को पार कर सकता है। अब आप कह रहे हो कि तद अव्यक्तम आह ही, परमात्मा व्यक्त ही नहीं होता है, आपने प्रमाण भी दिया है। तब कह रहे हैं अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 23वां सूत्र है। भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास क्या कह रहे हैं? संराधनम अपि संराधने, संराधनम सम्यक आराधनम प्रीतिपूर्वकम तदेक चिंतनम
तस्मिन् सत्येव अस्य साक्षात्कारो भवति नान्यत्र इति श्रुतिस्मृतिभ्यां ज्ञायते। कहते देखिए, अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, संराधने सति, संराधन क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक राध साध संसिद्धौ धातु से राधन बनता है। संराधनम माने सम्यक आराधनम, सम्यक आराधना, अर्थात प्रीति पूर्वकम तदेक चिंतनम, प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करना। भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के चरणारविंद का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के वक्षस्थल का, भगवान के भुजदंडों का, भगवान के मुखमंडल का, भगवान के कमल सदृश नेत्रों का, भगवान के भाल का, सच्चिदानंदमय स्वरूप परमात्मा का विविध प्रकार से चिंतन कर रहे हैं प्रेम पूर्वक। महाराज भगवान का चिंतन आरंभ किए, भगवान की लीला का चिंतन आरंभ करते हैं तो नेत्रों से अश्रुपात, शरीर में प्रकंप इत्यादि सात्विक भाव प्रकट होते हैं। तो जो महानुभाव प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते हैं, वह चिंतन जब प्रगाढ़ हो जाता है तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। नान्यत्र, अन्य किसी भी साधन के संपन्न होने पर साक्षात्कार नहीं होता है। परमात्मा साक्षात्कार यदि चाहिए तो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन कीजिए, गुरुदेव के चरणों में जाकर उनसे मंत्र लीजिए। गुरु भी कैसा हो, ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी जटाएं हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़ा भारी मठ हो, नहीं। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। तद्विज्ञानार्थम, परमात्मा के साक्षात्कार की इच्छा हो तो गुरुम एवाभिगच्छेत्, तो गुरुदेव के पास ही जाएं। माता पिता, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची के पास न जाएं। कैसे जाएं? नोटों का बंडल तिजोरी भर करके पैसों से जाएं? कहते नहीं, दीन भाव से जाएं, दैन्य भाव से आलिंगित होकर जाएं। समित पाणी ही, समिधा हाथ में लेकर जाएं। एक बिता की कनिष्का उंगली जितनी मोटी 3 लकड़ियों को लेकर के जाएं। इससे दैन्य भाव जागृत होगा और गुरुदेव जब यज्ञ करेंगे तो समिधा की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे गुरु के पास जाकर? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हों, गुरु चरणों में बैठ करके श्रद्धा और नियम का पालन, श्रद्धा पूर्वक नियम का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन किए हों। ये गूगल से सर्च करके, किसी के वीडियो को सुन करके, बिना किसी गुरु के चरणों में बैठकर अध्ययन किए हुए जो लोग ज्ञान बघारते हैं, गुरु बने हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। श्रोत्रिय हों, गुरु चरणों में बैठ करके शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए हों और ब्रह्मनिष्ठम, केवल लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे हों, बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं और संगीतमयी कथा चल रही है, इतने से काम नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ हो, भगवत भजन में उनकी निष्ठा हो, भगवान का भजन करते हो, शास्त्रज्ञ हो और भगवान का भजन करते हो। ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे भगवत तत्व की दीक्षा लेनी चाहिए, नियम पूछना चाहिए, अंगन्यास, करन्यास, व्यापकन्यास, दिग्बंधन कैसे करें, क्या करें, सब विधि सीख करके और प्रतिदिन भगवान की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रेम पूर्वक जब भगवत आराधन होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो अपने को छिपाए नहीं रख सकते हैं। प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति
अवंचन रसत्वात् प्रेमणः। भगवान नाम कौमुदी का श्री लक्ष्मीधर जी लिखते हैं, भगवान नाम कौमुदी में बड़ा गंभीर ग्रंथ है। कहते हैं कि प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति। जब परमात्मा या देवता प्रसन्न होते हैं तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। कहे कि प्रसन्न हो जाए, छिपाए रखे अपने को, कहे कि यह संभव ही नहीं है। नेदम संभवति, ये संभव नहीं है। क्यों? अवंचन रसत्वात् प्रेमणः, क्योंकि प्रेम में वंचना नहीं होती है, प्रेम में छल नहीं होता है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने स्वरूप का प्रकाश भजनानंदी साधक के समक्ष कर देते हैं और साधक निहाल हो जाता है, मानव जन्म का फल प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कैसे पता चला? कह श्रुति स्मृतिभ्याम, कह सूत्र में तो प्रत्यक्षानुमानाभ्याम है, प्रत्यक्ष और अनुमान। कहते देखिए जितने प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दादि जितने प्रमाण हैं, सभी प्रमाणों में ज्येष्ठ प्रमाण क्या है? शब्द, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्य प्रमाणों की अपेक्षा ही नहीं है। देखिए ये पुस्तक है, अब आप चक्षुरेंद्रिय से इसका साक्षात्कार कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षुरेंद्रिय है। अब ये पुस्तक है, इसको और किसी प्रमाण की अपेक्षा है? इसकी सत्ता तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो गई। तो जिस प्रकार प्रत्यक्ष को किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष अर्थात श्रुति, भगवान, वेद, इनको अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। प्रत्यक्ष जैसे प्रमाणांतरान अपेक्षा है, ऐसे ही भगवती श्रुति प्रमाणांतरान अपेक्षा है, अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं करती हैं, स्वयं प्रमाण हैं। प्रमाणम परमं श्रुति ही, इसलिए प्रत्यक्ष से क्या लिया गया? प्रमाणांतरान अपेक्ष भगवान वेद को लिया गया। अनुमानाभ्याम, अनुमान से स्मृति ली गई। जैसे अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष मूलक होता है, जब धूम और वहन की व्याप्ति का भाई सहचार दर्शन किया, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये प्रत्यक्ष हुआ। अब धूम वहन का व्याप्ति है, ये निश्चय हो गया। अब जब पर्वत पर पहुँचे, पर्वत के समीप पहुँचे तो दूर से संदेह हुआ कि पर्वतो वहनिमान नवा, पर्वत आग वाला है या नहीं। ऐसा जब संदेह हुआ, उसी समय देखा कि पर्वत से अविच्छिन्न धूम रेखा निकल रही है। धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण हुआ। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति, एक संबंधी का ज्ञान हो तो दूसरे संबंधी का स्मरण करा देता है। महावत और हाथी, हाथी पर बैठकर महावत आता है। किसी दिन आपने महावत को देखा तो पूछा भाई आपका हाथी कहाँ है, और ये केवल हाथी को देखा तो लोग से कहे हाथी अकेला है, इसका महावत कहाँ है। तो हाथी को देखने से महावत की स्मृति और महावत को देखने से हाथी की स्मृति होती है। इसी प्रकार जब धूम को देखे तो व्याप्ति का स्मरण हुआ, वहनि व्याप्यो धूमः। और जब व्याप्ति का, यही है व्याप्तिक ज्ञान, और व्याप्तिक ज्ञान होने के बाद परामर्श होता है, वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। वहनि व्याप्य जो धूम है, ताज धूम वाला यह पर्वत है। और जब यह परामर्श हुआ तो उसके द्वितीय क्षण में अनुमिति हो गई, पर्वतो वहनिमान, पर्वत आग वाला है। तो जब पर्वत आग वाला है यह निश्चय हो गया तो पर्वतो वहनिमान नवा, पर्वत आग वाला है या नहीं यह संदेह मिट गया। तो अनुमान को, व्याप्तिक ज्ञान को, व्याप्तिक ज्ञान स्मरणात्मक हुआ। उस स्मरण होने के लिए क्या चाहिए? पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन कर रहा है? अनुमान, स्मरणात्मक व्याप्तिक ज्ञान। इसी प्रकार स्मृति को श्रुति की अपेक्षा है। श्रुति प्रामाण्य मूलक स्मृति का प्रामाण्य है।
या श्रुति मूलक स्मृति का प्रामाण्य है। श्रुति तो स्वयं प्रमाण है, स्मृति श्रुति मूलकत्वेन प्रमाण है। यही बता रहे अनुमान से क्या लिए स्मृति और प्रत्यक्ष से क्या लिए श्रुति। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अर्थात श्रुति स्मृतिभ्याम ज्ञायते। श्रुतियों से और स्मृतियों से यह तथ्य निर्णीत होता है कि भगवान का साक्षात्कार करने पर प्राणी का मोक्ष हो जाता है। कहे बतलाइए, श्रुति वाक्य कहे सुनिए। श्रुतयस्तावत्, कहे श्रुतियों को सुनिए। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस् ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस् ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। मुंडकोपनिषद है, तृतीय अध्याय के प्रथम खंड का 8वां मंत्र है। यदा पश्यते रुक्मवर्णम, देखिए ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः। आत्मा का श्रवण किया, शाब्द बोधात्मक आत्मा का ज्ञान हुआ। अब मनन कर रहा है। अब मनन करते करते अंतःकरण शुद्ध होता गया, विरुद्ध भावनाएं निवृत्त होती गई। अब प्रगाढ़ निधिध्यासन हुआ, भक्ति रूप है, प्रेम पूर्वक चिंतन हो रहा है। तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः, तम परमात्मानं पश्यते निष्कलम। निष्कल जो परमात्मा है उसको देखता है, उसका साक्षात्कार करता है। ध्यायमानः, ध्यायमानः में जो सानच प्रत्यय, यही चिंतायाम धातु है, सानच प्रत्यय हेत्वर्ष में हुआ है। ध्याने कृते सति, प्रगाढ़ जब ध्यान करता है तब जाकर के साक्षात्कार करता है। प्रगाढ़ ध्यान क्या है? भगवान का भजन करने बैठे, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उसी समय मकान का चिंतन आ गया, बीच में दुकान का चिंतन आ गया, पत्नी पुत्र का चिंतन आ गया। ये निष्कल ध्यान नहीं है। विजातीय प्रत्यय प्रवाह से शून्य जो सजातीय प्रत्यय प्रवाह है उसे ध्यान कहते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन चल रहा है, बीच में पत्नी पुत्र मकान दुकान सगे संबंधियों का शत्रु मित्र का चिंतन ना आए, तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति हो तो समझिए कि प्रगाढ़ ध्यान हो रहा है। और ऐसी स्मृति जब होती है तब जाकर के भगवान का साक्षात्कार होता है। यदा पश्यते रुक्मवर्णम, मुंडकोपनिषद यह भी है। जब पश्य माने साधकः, पश्यति तो पश्य साधकः। रुक्मवर्णम, दिव्य वर्ण वाले भगवान का दर्शन करता है तो क्या होता है? कहते क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर तत्व जो परमात्म तत्व है उसका जब साक्षात्कार होता है तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इस जीव के पुण्य पापात्मक जितने अनंतानंत जन्मों के कर्म हैं सब क्षीण हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। हृदय ग्रंथि, भगवान का साक्षात्कार होने पर क्या होता है? हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। हृदय ग्रंथि क्या है? शरीर में जो अहम बुद्धि है, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, इस प्रकार जो अहम बुद्धि है। इंद्रियों में अहम बुद्धि, कान से सुनाई पड़ना बंद हो गया तो कहे मैं बहरा हूँ, आँख से दिखाई पड़ना बंद हो गया तो कहते मैं अंधा हूँ। इंद्रियों में अहम बुद्धि हो गई। तो अहम बुद्धि जो है यही ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि। जड़ चेतना ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा
जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ जो शरीर है इसी को अपना स्वरूप समझ बैठे हैं। ये देखिए, तो हृदय ग्रंथि का भेदन होता है भगवान के दर्शन से। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जितने संशय हैं सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इसके पुण्य पाप रूप जितने भी अनंत अनंत जन्मों के कर्म हैं सब नष्ट हो जाते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावर तत्व परमात्मा तत्व का जब दर्शन होता है तब यह कार्य होता है। यमे वै स वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृते तनुं स्वाम इत्यादयः। ये मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने, जिसका संकेत प्रत्यक्ष शब्द से भगवत्पाद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने किया है। यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः, ये भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही इनको प्राप्त कर सकता है। तस्यैष आत्मा विवृते तनुं स्वाम, ऐसे ही साधक के लिए, ऐसे ही भजनानंदी के लिए भगवान अपने स्वरूप को अनावृत कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही इनको प्राप्त कर सकता है। अच्छा, भगवान किसका वर्ण करेंगे? स्वयंवर जब होता है तो कन्या किसका वर्ण करती है? जो उसको अत्यंत प्रिय लगता है। प्रिय तो अन्य लोग भी हो सकते हैं, प्रियतर भी हो सकते हैं, किंतु जो सबसे अधिक प्रिय होगा, जो प्रियतम होगा, उसी का वर्ण कन्या करेगी। प्रियतमो ही वर्णीयो भवति, प्रियतम ही वर्ण करने के योग्य होता है। कहा भगवतः प्रियतमः, भगवान का प्रियतम कौन है? जिसका वर्ण भगवान करेंगे। सुन लीजिए, यस्य भगवान प्रियतमः, जिसके लिए भगवान प्रियतम है, सबसे प्रिय भगवान जिसको लगते हैं, जिसकी दृष्टि में भगवान से अधिक प्रिय कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके लिए भगवान प्रियतम है, वही साधक, वही भक्त भगवान का प्रियतम होता है और उसे ही भगवान वर्ण करते हैं। ये बात बता रहे हैं। इत्यादयः स्मृतयोपि प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अपि संलघने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। अब अनुमान से शुद्ध स्मृति लिया तो कहते हैं स्मृतयोपि, अब स्मृतियाँ भी बतला रही हैं इसी बात को। गीता स्मृति, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवद्गीता। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही द्रष्टुम, मेरा साक्षात्कार किया जा सकता है, अनन्य भक्त से ही लोग मुझ में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा मैं लोगों के दृष्टि पथ में नहीं आ सकता हूँ, स्मृति पथ में नहीं आ सकता हूँ। जिनमें अनन्य भक्ति है, मेरे स्वरूप का स्मरण करते ही शरीर रोमांचित होने लगे, मेरे नाम का उच्चारण करते ही वाणी गदगद हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो गई, चित्त द्रवीभूत हुआ। ऐसे भक्तों को भगवान मिलते हैं। इत्येवमाद्याः आभ्याम श्रुतिस्मृतिभ्याम अस्य परम पुरुषस्य साक्षात्कारो भवति। इस प्रकार श्रुति और स्मृति के प्रमाण के द्वारा बतलाया गया कि परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार अनन्य भक्ति से होता है, प्रेम पूर्वक भगवान के चिंतन से होता है। ये सन घटः सन पठः सन घटः सन पटः सन मठः, जो सत सत की अनुवृत्ति आपको हो रही है चक्षुरादि इंद्रियों से, ये परमात्मा नहीं है। कान खोल कर सुन लीजिए,
परमात्मा का साक्षात्कार निधिध्यासन, भक्ति रूप निधिध्यासन से होता है। ये सन घटा सन पटा सन मठा करने से नहीं होता है। प्रकाशादिवच्च वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 24वां सूत्र है। कहते हैं सन घटा सन पटा सन मठा से लोग कह रहे थे कि सत सत की अनुवृत्ति है, वही परमात्मा है, और घट पट मठ की व्यावृत्ति है, इसलिए उसी का निषेध किया गया है। तो इसका तो खंडन कर दिया गया। तद अव्यक्तम आहहि, परमात्मा अव्यक्त है, चक्षुराज इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता है, इसलिए चक्षुराज इंद्रियों को देख करके सन घटा सन पठा सन मठा ये जो हो रहा है परमात्मा नहीं है। ये कान खोल कर सुन लीजिए। अब घट पटादि के निषेध का तो खंडन कर दिया गया। इयत्ता का निषेध किया गया है। प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो द्रवीति च भूयः। इयत्ता का निषेध किया गया कि परमात्मा का इतना ही रूप नहीं है, परमात्मा के और भी रूप हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। ये सब बतलाया गया। अब कह रहे हैं अतोपि प्रकृते यत्तायाः निषेधो न मुहूर्तादि विशिष्टस्य। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान बादरायण ने सूत्र बनाया है प्रकाशादिवच्चा अवैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। कहते हैं प्रकृत स्थल में इयत्ता का ही निषेध है, परमात्मा के मूर्त और अमूर्त रूप का निषेध नहीं है। किंवा मूर्त और अमूर्त रूप से विशिष्ट परमात्मा का निषेध नहीं है। कैसे कहते हैं सुनिए। प्रकाशश्च कर्म प्रकाशादिवच्चा अवैशेष्यम। इस पर व्याख्यान कर रहे हैं। तद्धि तत्पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्चेति। बृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ खंड का 10वां वाक्य है। इस श्रुति से, इस बृहदारण्यकोपनिषद से क्या बतलाया जा रहा है, इसको कह रहे हैं इत्यादि श्रुतिषु साक्षात्कृत ब्रह्मस्वरूपाणां वामदेवादीनां दर्शने प्रकाशादिवज्ञानानन्दादिस्वरूपवन् मूर्तादि प्रपंच विशिष्टतायाः अपि ब्रह्मगुणत्वा वैशेष्यं प्रतीयते। कहते सुनिए, बृहदारण्यकोपनिषद भगवती कह रही हैं कि जब वामदेव ऋषि को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तद्धि तत्पश्यन्, इस ब्रह्म को जब साक्षात्कार किया, ब्रह्म का साक्षात्कार जब महर्षि वामदेव को हुआ तो कहते हैं अहम मनुरभवम सूर्यश्च, मैं ही मन हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था, मैं ही मन हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। तो साक्षात्कार जब ब्रह्म स्वरूप का हुआ तो वामदेव जी को अनुभव हुआ मैं ही मनु, मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्रमा, मैं ही सब कुछ। तो ज्ञानानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उसके ज्ञानानंद स्वरूप के दर्शन की भांति सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो मूर्त स्वरूप भगवान के हैं, जिनको पहले बतलाया गया मूर्तम च अमूर्तम च, मूर्त स्वरूप है ना, सूर्य को चंद्र को आप देखते हैं, हम देखते हैं। तो मूर्तादि सूर्य चंद्रादि प्रपंच से विशिष्ट और सच्चिदानंद स्वरूप के साथ साक्षात्कार हुआ है, इसलिए ब्रह्म गुणत्वा वैशेष्यम
ब्रह्म का गुण ही मूर्त है, मूर्त प्रपंच ये ब्रह्म का विशेषण है, कोई भेद नहीं है। ये सब भगवान के शरीर हैं। ज्ञानानंदादयश्च वामदेवादीनां संराधने कर्मणि अभ्यासादेवोपलभ्यन्ते। भगवान के स्वरूप में ज्ञानानंद का निरूपण हुआ है। भगवान ज्ञानानंद स्वरूप हैं और सर्वम खल्विदं ब्रह्म, संपूर्ण जगत परमात्मा है, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। तो वामदेव ऋषि को जब भगवत साक्षात्कार हुआ तो आनंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप का तो हुआ ही, साथ ही मैं मनु, मैं सूर्य, मैं चंद्रमा, तो इससे जो मूर्त स्वरूप है उसका भी ज्ञानानंद स्वरूप के साथ साक्षात्कार हो रहा है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि पहले अथादेशो अथात आदेशो नेति नेति, इससे मूर्त और अमूर्त स्वरूप का निषेध नहीं किया गया, उसे मिथ्या नहीं बतलाया गया। नहीं तो भगवान का दर्शन होने पर, भगवत साक्षात्कार होने पर ज्ञानानंद स्वरूप की अनुभूति के साथ मूर्त स्वरूप का अनुभव कैसे होता। संराधने कर्मणि अभ्यासादेव, जब आराधना रूप कर्म का अभ्यास हो गया, एकदम प्रगाढ़ उपासना हो गई, तो ऐसा स्वरूप का अनुभव हुआ। तथैव मूर्ताद विशिष्टत्वम अपि अविशेषेण प्रतीयते, जैसे ज्ञानानंद स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है वैसे मूर्त अमूर्त स्वरूप का भी साक्षात्कार हो रहा है। क्या अच्छा कहे। हाँ, अतोऽनन्तेन तथा हि लिंगम, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 25वां सूत्र है। अतो निरुक्तेभ्यो हेतुभ्यो, अतः का अर्थ कर रहे हैं निरुक्तेभ्यो हेतुभ्यो, निरुक्तेभ्यो हेतुभ्यो अनंतेन असंख्यातेन कल्याण गुणगणेन युक्तत्वं ब्रह्मणः सिद्धम। कहते हैं जो हेतु हमने प्रस्तुत किया है अभी तक, सूत्र ही व्याख्यायित हुए हैं। तो सूत्रों में जैसे प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, पंचम्यंत का प्रयोग हुआ ना, कर्मणि अभ्यासात्, तो पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंगवचनम हेतु, पंचम्यंत हो चाहे तृतीयांत हो, लिंगवाचक हेतुवाचक यही होते हैं। इसी प्रकार इसके पहले आया है अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, ये पंचमी विभक्ति के द्विवचन का रूप है। ऐसे ही दर्शनाच्च, ये सब जो हेतु बतलाए गए हैं उनसे क्या सिद्ध हुआ। अतः माने निरुक्तेभ्यः हेतुभ्यः, पूर्व कथित हेतुओं के द्वारा, कारणों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, अनंतेन, अनंतेन, अनंत माने असंख्यात जो कल्याण दिव्य गुण भगवान के हैं उनसे युक्त ब्रह्म, उनसे युक्त भगवान हैं। अनंतेन अर्थात असंख्यातेन कल्याण गुण गणेन युक्तत्वं ब्रह्मणः सिद्धम, अनंत जो कल्याण गुण हैं, वात्सल्य स्वामित्व सौशील्य सौलभ्य सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व सर्वजगत कारणत्व सकल फल प्रदत्व निरवधिक दया अनुकंपा करुणा सौंदर्य माधुर्याद्यनंत गुणगण विशिष्ट भगवान हैं। तो कल्याण गुणों से युक्त ब्रह्म माने भगवान हैं, यह सिद्ध हुआ। अब हुआ क्या कि अद्वैती महानुभाव जो कह रहे थे अथात आदेशो नेति नेति, कह रहे थे कि मूर्त और अमूर्त जो भगवान के दो रूप बतलाए गए हैं उनका निषेध है, उसका खंडन हो गया। प्रकृतैतावत्वं ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति चा भूयः, यहाँ पर ब्रह्म के जो दो रूप बतलाए उनका प्रतिषेध निषेध नहीं किया गया है। ऐसा कोई भगवान वेद कोई पागल है क्या कि एक बार कहें उसके बाद कहें नहीं ऐसा नहीं है। जैसे किसी चोर को पकड़ा जाए
और उससे कहा जाए चोरी कियो, कहे नहीं, और जब 2 डंडा पड़े तो कहा कियो, तो कहे हाँ। तो भगवान वेद चोर नहीं है, उन्मत्त नहीं है, पागल नहीं है। 2 रूप का वर्णन किए, उसके बाद आदेश, उसके बाद आदेश नेति नेति, नहीं नहीं। तो यहाँ पर इयत्ता का निषेध किया जा रहा है। भगवान वेद कह रहे हैं कि हमने जो मूर्त और अमूर्त रूप परमात्मा का बतलाया, इतना ही मत समझना कि इतना ही परमात्मा है। ततो ब्रवीति च भूयः, उसके बाद फिर कहते हैं परमात्मा से उत्कृष्ट कोई नहीं है। ये सब बातें, इसलिए इयत्ता का निषेध है, मूर्त और अमूर्त रूप का निषेध नहीं है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मनुष्य पशु पक्षी सरीसृप आदि संपूर्ण शरीरों में भगवान विराजमान हैं और उन शरीरों में रहने वाले दोषों से असंस पृष्ठ हैं। ये श्रुति प्रमाण से बतलाया गया। तो निर्गुण हो गए क्योंकि प्रकृति के गुणों का संस्पर्श भगवान में नहीं है। और परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवान की स्वाभाविकी शक्ति ज्ञान बल क्रिया श्रूयमाण है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं, तो सर्वज्ञ हैं, सबका ज्ञान रखते हैं। तो इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान हैं, अनंतानंत कल्याण दिव्य गुणों के आश्रय हैं और प्रकृति के गुणों से शून्य हैं। इसीलिए विष्णु पुराण में आया, योऽसौ निर्गुणः प्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्राकृतैर्हेयसत्वाद्यैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते। जो शास्त्रों में जगदीश्वर जगन नियंता भगवान को निर्गुण बतलाया गया है, तो उसका तात्पर्य यही है कि प्राकृत जो सत्वादि रजस तमस आदि गुण हैं, उनसे भगवान हीन हैं, उनसे शून्य हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया है। दिव्य गुणों के आश्रय होने से भगवान सगुण हैं, इसलिए अथ सत्युभय लिंगम ब्रह्मोपपन्नतरमेव, ऐसा होने से भगवान उभय लिंग हैं। उभय लिंग माने निर्गुण और सगुण दोनों भगवान हैं। प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण भगवान को निर्गुण कहते हैं और दिव्य गुणों के होने के कारण भगवान को सगुण कहते हैं। हिंदी के जो मनीषी कवि हुए हैं, किसी ने निर्गुण किसी ने सरगुण कहा, तो वो औपनिषद तत्वों के मंथन से दूर थे। उनको भगवान के किसी स्वरूप का अनुभव हुआ, उसी को बतलाया। वस्तुतः भगवान कैसे हैं इसका निरूपण तो भगवान की वाणी करेगी। वेद से विरुद्ध यदि अनुभव है तो वो केवल भ्रम है। भगवान क्या हैं? सगुण और निर्गुण दोनों हैं। इति आनंद भाष्ये उभयलिंगाधिकरणम। इस प्रकार आज आप सबके समक्ष उभयलिंगाधिकरण पूर्ण हुआ। इसमें अनेक सूत्र आए। इससे यह निश्चय हुआ कि भगवान निर्गुण और सगुण दोनों हैं। प्रकृति के गुणों से रहित होने से भगवान निर्गुण कहे जाते हैं और वात्सल्य स्वामित्व सौशील्य समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य आदि गुणों से युक्त होने के कारण भगवान को सगुण कहते हैं। इस प्रकार भगवान सगुण और निर्गुण हैं। ऐसे निर्गुण सगुण भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनंतानंत साष्टांग प्रणिपात। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक अनाथनाथ सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।